न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। न्यूज़ आपके नमस्कार व्यूअर, दीपू कुमार उपन्यास से आपकी बात हो रही है। जैसे कि अभी मैं वीवीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में पहुंचा हूं, जिनका नाम है प्रदीप निषाद, जो कि हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि यूपी में अच्छे खासे ये पार्टी के लिए विकास का काम वीवीआईपी पार्टी जो है वीआईपी पार्टी से ही टूट के बनी है, जो कि ये वीवीआईपी पार्टी जो है वो वीआईपी पार्टी के कहीं ना कहीं मुकेश सोनी के ये अच्छे खासे सहभागी रह चुके हैं और ये अपनी नई पार्टी को खड़ा किए हैं, जो कि वीवीआईपी पार्टी के नाम से है। तो आइए जुड़ते हैं हेलीकॉप्टर बाबा से और जानते हैं कि क्या क्या कुछ चुनाव है। ऐसे में वीआईपी पार्टी भी है और आपने वीवीआईपी पार्टी बना करके बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से दिख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वीआईपी और वीवीआईपी में क्या अंतर है, पहले बिहार की जनता को ये समझ। देखिए, वीआईपी पार्टी ये नकली पार्टी है, ये बहरूपिया बना के घूम रहे हैं। निषादों की असली पार्टी विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी है, ये निषादों की है। वो मुकेश सोनी हैं, वो निषाद नहीं हैं। वो सोनार की राजनीति करने वाले सोनी हैं, सहनी बन की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे बहरूपिया को इस बार निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के जब टिकट देने की बारी आती है तो वो आरक्षण भूल जाते हैं। क्या वीवीआईपी पार्टी भी यही नक्शे कदम पे चलेगी? वीवीआईपी पार्टी निषाद समाज को 90% अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएगी। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, 90% केवल निषाद समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। अब वीआईपी जो आरक्षण की बात करती है, जब डबल इंजन के सरकार में मुकेश सोनी मंत्री थे, 17 महीना मंत्री का कुर्सी पे बैठे थे, तब कभी एक बार भी लिखित में आरक्षण उन्होंने नहीं मांगा सरकार से, कभी नहीं मांगा। कभी उन्होंने अगर मांगा हो तो पेपर दें। उल्टा आपको बता दें, उल्टा निषाद समाज को, मछुआरा समाज को 1935 में अंग्रेजों द्वारा आरक्षण मिला था मत्स्यजीवी सहयोग समिति में। उन्होंने उसको पोर्टल पे डाल करके वो आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। वो केवल उसमें ये था अंग्रेजों द्वारा कि इसमें केवल निषाद समुदाय के मछुआरा समाज के लोग रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी जब मंत्री बनते हैं इस आरक्षण को खत्म करने का काम करते हैं। मुकेश सहनी क्या आरक्षण मांगेंगे? ये बहरूपिया नेता है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा कर रहे हैं। पहले बहुमत तो साबित करें, अब पहले वो कहाँ रहेंगे इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। पिछले बार आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, 2020 के चुनाव में, 19 के चुनाव में 3 लोकसभा सीट मिला था, समाज के द्वारा मिला था। निषाद समाज इनका पूरा मदद किए थे। 20 में इनको 11 विधानसभा का टिकट मिला था, सीट मिला था, सब बेचने का काम किए। फिर 24 में 3 लोकसभा मिला, तीनों लोकसभा बेचने का काम किए। इस बार क्या इनका कंफर्म है कि ये रहेंगे? महागठबंधन साहब पिछले बार भी छोड़ के भागे थे, इस बार भी इनका छोड़ के भागने का प्लान हो सकता है। इनका जब कोई भरोसा ही नहीं है, निषाद समाज भी इस बार इनको नकार देगी, क्योंकि इनका सच्चाई पता चल गया है। ये मुकेश सहनी नहीं, मुकेश सोनी हैं। ऐसे लोगों को निषाद समाज उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसमें आप मुकेश सहनी वीआईपी के एक तरीका से आत्मा कह ले तो आत्मा के रूप में आप काम कर रहे थे, लेकिन आखिरकार क्या कुछ ऐसा बजा रहा कि आपको वीआईपी को छोड़ करके वीवीआईपी का गठन करना? देखिए, मुकेश सोनी है, सहनी नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुंबई में जब रहेंगे तो सोनी रहेंगे, बिहार में आएंगे सहनी हो जाएंगे। आप उनका पासपोर्ट मांग के पूछ लीजिए क्या वो सोनी लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं पूरे खानदान का नाम बता दूं, पेपरों में जो नाम है इनकी पत्नी कविता मुकेश सोनी, बेटी मुस्कान सोनी, बेटा जो इनका बेटा का नाम है रणवीर सोनी, भाई संतोष सोनी, पूरा खानदान सोनी के नाम से इनका पेपर आप मांग के देख लीजिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आके मानने की दावा करते हैं। क्यों लिखते हैं आप? पेपरों का मान होता है कि नहीं होता है? एक आदमी 2 हजार से कैसे हो सकता है, मैं पूछता हूँ। सर, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला लिखते हैं, इस पर क्या कर जाएगा? सन ऑफ मल्ला नहीं, सन ऑफ माल्ला, सन ऑफ माल्ला। जो माल ला के देगा उसको टिकट देंगे मुकेश सहनी, अन्यथा किसी को टिकट नहीं देते हैं। निषाद समाज को हर बार धोखा दिए थे। 3 लोकसभा सीट में क्यों निषाद को नहीं दिए? निषाद पूछता है, अगर आप निषाद जाति के होते तो निषाद समाज को टिकट देते। चुनाव आयोग में एक भी निषाद समाज के नाम क्यों नहीं दिए? आप पूछता है। मछुआरा आरक्षण आपने क्यों खत्म किया? निषाद समाज पूछता है। जवाब दें।
आप बोल दीजिए 50% देंगे निषाद समाज को, कभी नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूं विकास वंचित इंसान पार्टी वीवीआईपी पार्टी 90% टिकट निषाद समाज को। आखिर असली पार्टी है कौन, वीआईपी या वीवीआईपी? वीवीआईपी असली पार्टी है। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है नहीं पता है, उनको सिंबल का नाम नहीं पता है। नाव छाप सिंबल हमारा है, मुकेश सोनी का सिंबल नाव छाप नहीं है। जब वो सोनी है तो निषाद समाज की राजनीति कैसे कर सकते हैं? पहले तो भाई साबित तो करें कि वो सोनी है। क्यों पासपोर्ट में गलती लिखा जाएगा, घर कागज में गलती लिखा जाएगा, पूरे परिवार का आज भी सभी परिवार का सब सोनी के नाम से क्यों है? सर कहता है कि मैं परिवार बात का काम नहीं करता हूँ, लेकिन उनके भाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीआईपी पार्टी के। इस पे अब आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम किए थे, फूलन देवी का शहादत जो मनाए थे। परिवारवाद नहीं करते तो मंच पे अपने पत्नी को अपने बगल में बैठाए, अपने बगल में अपने बेटा को बैठाए थे, बेटा के बगल में बेटी को बैठाए थे। जब तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं तो बेटा उठ जाता है, उनके बगल में बैठ जाता है। कहाँ? और उस समाज की कोई नेता नहीं है बैठने के लिए मंच पर। और परिवार में भी उनका जो भाई बेचारा है संतोष सोनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कहीं मंच नहीं मिलता है, कहीं माइक नहीं मिलता है, कहीं माला नहीं मिलता है। वो बेचारे की क्या स्थिति कर रही है परिवार में, क्या उसकी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी इज्जत नहीं करते हैं? ये आदमी केवल अपना देख रहा है, वो बेचारे की क्या हालत बना के रखा है। मुझे से संतोष सोनी पर बड़ा तरस आता है। ऐसे लोग परिवार छोड़ के भाग जाएं, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लें। क्या मतलब है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जब आपको मंच नहीं मिल रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू होती है किसी पार्टी में। अगर मुकेश सहनी वीवीआईपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो क्या आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? मुकेश सोनी हैं, सोनी नहीं है, हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम अकेले लड़ना पसंद करेंगे। हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी हैं, हम लोग तेज प्रताप यादव जी के साथ लड़ करके इस बार बिहार में बहुत अच्छे से अपने सीटों को जिताएंगे और हम लोग के बिना सरकार कोई बनने की नहीं है। देख लीजिए, ऐसे बिहार में चुनाव है और आपने तेज प्रताप यादव के साथ जनशक्ति जनता दल के साथ आपने गठबंधन किया है, उसका नाम तेज प्रताप करते हैं, बिहार गठबंधन है। ऐसे में वीवीआईपी पार्टी जो है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों की चुनाव? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप जी 25 से 30 सीट के बीच में चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों पर वीवीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। निषाद समाज को 90% टिकट देकर चुनाव लड़ेगी। इस बार क्या कुछ होगा, चुनावी मुद्दा क्या कुछ होगा? देखिए, हम बताएं ना, हमारी पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। जो विकास से वंचित लोग हैं इस बार उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हमारी पार्टी काम करेगी। जो संघ संगठन बना के काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं, छोटे छोटे मामले में थाना में पुलिस में जा रहे हैं, स्कूल में मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। जो जमीन पे काम कर रहे हैं उनको लड़ाना चाहिए। ये पूंजीपतियों को चुनाव लड़ा के कोई विकास होगा समाज का? सर, यदि निषाद का बेटा जहाँ पे चुनाव लड़ते हैं कोई भी पार्टी से, क्या आप वहाँ पे उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, कोई पार्टी हमारे समाज को टिकट देती है वहाँ पर हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जहाँ निषाद समाज लड़ेगा वहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। यदि मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तब आप क्या करेंगे? मुकेश सहनी जितने निषाद को टिकट देंगे वहाँ हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। बाकी हर जगह चुनाव लड़ेगी। बाकी सीट तो उनको पूरा हरवा देगी, पूरा टोटल निषाद समाज को सीट देंगे, उसको छोड़ के बाकी सीट हरवाने का काम करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी आपके डर से जो है निषाद समाज को टिकट दे? अच्छी बात है, सभी पार्टी देना टिकट। हाँ। निषाद समाज 11% है, और लेने के लिए सब चाहेगा निषाद समाज टिकट देने के लिए निषाद समाज को भूल जाएंगे। टिकट दो तब निषाद समाज साथ आएगा, नहीं तो इस बार हिसाब करेगा निषाद समाज आपके साथ। काफी आपका नाम जो है सर हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाना था। इस बार बिहार में आप क्या करेंगे? इस बार भी हेलीकॉप्टर उड़ेगा जैसे यूपी में उड़ा था पिछले बार। इस बार मतलब बिहार में इतिहास रचेगा पूरा बिहार में। जब से वीवीआईपी आया है बहुरुपया नकली लोग थर थर कांप रहे हैं। क्या होगा उनका? नंबर तक घट गया। मुकेश सहनी भी जो है हेलीकॉप्टर से दौड़ा करते हैं और प्रदीप निषाद जो भी है हेलीकॉप्टर से दौड़ा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। निषाद का बेटा असली हम हैं, असली निषाद, असली मल्ला, मछली मरवा मल्ला हैं। वो सोनी वो क्या कर पाएंगे? वो क्या जानते हैं निषाद समाज के बारे में? बिहार में क्या कुछ है और क्या कुछ आपके पार्टी का अगर इसमें सरकार बनते तो क्या कुछ आप बदलाव करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा में हम लोग बहुत बड़ा मॉडल बनाए हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी
हम उसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे। एक शिक्षा के स्वास्थ्य संबंधित हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं जैसे कि एक गरीब आदमी का इलाज जिस हॉस्पिटल में होगा उसमें एक अमीर आदमी का भी इलाज होना चाहिए, तब जाके वो स्वास्थ्य सुधरेगा। यानी आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था नीतीश के सरकार में अभी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत खराब चल रही है। नीतीश कुमार जी खुद बीमार होते तो अपने अस्पतालों का भरोसा न करके बाहर जाते हैं, तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही नहीं, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सही है, तो अच्छा व्यवस्था भी नहीं सही है। इन सब को सुधार करना पड़ेगा। एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें क्राइम कंट्रोल नहीं है, इस पर क्या कहेगा? क्राइम कंट्रोल तो वाकई में नहीं है। आप बगल में यूपी सरकार देख लीजिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। नीतीश कुमार हो चाहे सम्राट चौधरी हो, बीजेपी के नेता हो, ये लोग एकदम कोई काम सही से नहीं कर पा रहे। ये लोग नकारा नेता हैं। ये लोग तो अपने पद से त्याग देना चाहिए ऐसे लोगों को। बीजेपी में ये लोग, बीजेपी वाले भी, जेडीयू वाले भी सही से काम नहीं कर रहे। प्रशांत किशोर जो है एनडीए नेता पर काफ़ी हमलवार कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रशांत किशोर तो बहुत सही नेता है, बहुत तेज नेता। प्रशांत किशोर पहले एनडीए में गए, एनडीए के लिए काम किए, फिर यूपीए के लिए काम किए, लालू प्रसाद यादव जी के लिए काम किए, और वे नीतीश कुमार के लिए काम किए। इनका सब राज जान गए। पहले इनका राज जाने, उनके लिए काम करके फिर अपनी पार्टी बनाए। पहले तो उनके यहाँ नौकरी किए, उनके लिए काम कर रहे थे, अब अपने लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम सही ये अपने प्रशांत किशोर एकदम एक नंबर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को भाई हम कहेंगे एक नंबर काम कर रहे हैं। इन लोग का पोल खोल रहे हैं, जानकारी ले करके तब पार्टी बनाए हैं रेल ने। अब प्रशांत किशोर अपने लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अभी तो दूसरे के लिए काम करते थे। अंत में सर सभी बिहार वासियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास वंचित इंसान पार्टी, मैं चाहूँगा बिहार वासियों को इस बार आप देखिए कौन युवा आपके लिए काम करने के लिए आया है, कौन आपके विकास के लिए काम करना चाहता है। ऐसे लोगों का आप मदद करिए और उनका सहयोग करिए, उनको वोट करिए, बाकी लोगों को नकारें। नवरात्रि चल रहा है, दशहरा, बिहार वासियों को क्या कहेगा दशहरा के शुभ अवसर? देखिए, दशहरा के शुभ नवरात्रि का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दशहरा की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और दीपावली भी अच्छे से मने, इसकी भी हम शुभकामनाएं देते हैं। इस बार दीपावली नया बिहार बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।